Good morning, students. Today we will start our science class, chapter 3, separation of substances. पदार्थों को क्यों अलग किया जाता है, पदार्थों का पृथक्करण. In this chapter we will read pure substances and mixture. Need for separation. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एंड पदार्थों को हमको अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है. Why do we need substances for separation? Let's get started. Substances come in different forms and combination. आप जानते हो जो भी हम substances देखते हैं वो अलग अलग forms और combinations में देखते हैं. Some substances are pure while others are impure. इनमें से कुछ substances तो pure होते हैं और दूसरे impure होते हैं. Pure and impure substances may sometimes be found mixed together. कई बार प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस एक साथ हमको मिक्स कंडीशन में मिलते हैं. बिफोर यूजिंग ईच सब्सटेंसेस वी मे हैव टू सेपरेट दैम डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स. अब इन सब्सटेंसेस को हमको प्योर सब्सटेंस में यूज़ करना है या फिर इम्प्योर मिक्स फॉर्म में यूज़ करना है, तो ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हमको कैसे यूज़ करना है. Based on the differences in the properties of substances, we may have to separate them depending on our needs based on the differences in the properties of substances. यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनका साइज़ कैसा है, उनका वेट कैसा है, उनकी स्टेट कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कर पाते हैं. You are given a bowl filled with cereals, pulses and seeds. अब आपको एक बोल दिया हुआ है जिसमें सीरियल्स, पल्सेस और सीड्स मिक्स हैं. ये एक बोल में तीनों चीज़ें मिक्स हैं. देन कैन यू थिंक ऑफ एनी मेथड टू सेपरेट दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. अब आप इनको कैसे अलग अलग करोगे. अलग अलग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के आप सीव भी यूज़ कर सकते हो. अलग अलग चलनी से आपने छाना, या फिर आप हैंड से पिक करके भी आप इन तीनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो, सीरियल्स, पल्सेस और सीड्स को. Pure substances and mixture. In this section, we will read a pure substance is a substance that is made up of only one kind of atoms or molecules. अब वो substance जिसमें केवल एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने बात की कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वाटर. तो अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में केवल एक ही टाइप के, यानी मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. वो केवल गोल्ड के एटम से ही मिलकर बना होगा या उसमें केवल गोल्ड के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे. वाटर की बात करते हैं, उसमें केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा और कुछ मिक्स नहीं होगा. कॉपर है तो केवल कॉपर के ही पार्टिकल्स मिक्स हैं. तो वो सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें केवल एक ही टाइप के, एक ही काइंड के एटम्स से मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर. अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. अब मिक्सचर हम किसे कहते हैं, मिक्सचर वो सब्सटेंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा दूसरे सब्सटेंसेस, डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और अगर किसी सब्सटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, मिक्सचर. जैसे कि खिचड़ी में हम दाल, चावल या वेजिटेबल मिक्स करते हैं. आपने देखा ये बोल, इस बोल में सीड्स, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सब मिक्स हैं. तो दिस इज mixture. Now, types of mixtures. Based on the state of components that are mixed together, mixtures can be classified into three types. अब components की state के basis पे हम इनको three types में divide कर सकते हैं. जैसे solid, उसके components जो हैं वो solid हैं, तो solid mixture, यानी solid का mixture solid में. salt को आपने mix कर दिया पेपर में, या salt को mix किया फ्लोर में. ओके, पल्सेस को मिक्स कर दिया फ्लोर के साथ, शुगर को मिक्स कर दिया किसी भी दूसरे व्हीट फ्लोर के साथ. तो सॉलिड
लिक्विड मिक्सचर, सेकंड सॉलिड लिक्विड। एक सॉलिड और एक लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, शुगर और वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर। आपने लिक्विड में ही लिक्विड को मिक्स किया है, जैसे वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड शुगर, सॉरी वाटर एंड ऑयल। कैन यू राइट एनी मोर एग्जाम्पल फ्रॉम ए डे टू डे लाइफ? अब ये जो तीनों टाइप्स के आपने जो मिक्सचर देखे हैं, इनके आप और ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो यू विल राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, solid liquid mixture and liquid liquid mixture. Now based on the extent of which two or more components can be mixed, mixture can be classified as homogeneous and heterogeneous. अब components जो कि उनमें mix हैं उसके बेसिस पे homogeneous और heterogeneous में हमने divide किया है mixture को. So homogeneous mixture, the mixture in which the components that make up the mixtures are distributed uniformly. वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, अगर वो उसमें यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड बटे हुए हैं पूरे मिक्सचर में, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सीन क्लियरली. और उनके जो पार्टिकल्स हैं या जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको आप आसानी से नहीं देख सकते हैं. ओके, तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस. एयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. एयर आप देखते हो आपको एयर दिखाई नहीं देती है. वी कैन नॉट सी द डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एयर. अलग अलग आप गैसेज को नहीं देख सकते हो. उसमें CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, नाइट्रोजन मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स है, डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स है, वाटर वेपर भी मिक्स है. सो यू कैन नॉट सी the different particles of air. Another example is a mixture of salt dissolved in water. आपने salt को water में dissolve कर दिया, then you cannot see the salt in water. So this type of mixture is called homogeneous mixture. Now heterogeneous mixture, the mixture in which the components that make up the mixture are not distributed uniformly and can be seen clearly. अब वो उस टाइप का वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स जिनसे वो बना हुआ है आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जो एक समान रूप से फैले हुए नहीं होते, एंड कैन बी सीन क्लियरली, और उनको आप आसानी से देख सकते हो. इस टाइप के मिक्सचर को आप बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. अब मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, उसमें आप दोनों की लेयर अलग अलग आप देख सकते हो. ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया तो ऑयल भी दिखाई देता है और वाटर भी. सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हो कि सैंड भी आपको दिखाई देती है और वाटर भी. देन थिंक एंड आंसर. क्लासीफाई द मिक्सचर. आप ये जो मिक्सचर दे रखे हैं, इंक, मिल्क, सैंड इन वाटर, फ्रूट केक, खिचड़ी, इनमें आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर. कैन यू क्लासीफाई? देन नीड फॉर सेपरेशन. Separation of mixture into their constituents or components is necessary due to the following reason. अब हमको पदार्थों को क्यों सेपरेट करना होता है? Why do we separate the mixture? सेपरेट करने के ये इसके कुछ रीज़न आपको दे रखे हैं. टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. अब जो दोनों जिनको आपने मिक्स किया है उनमें से यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे आपने मिल्क को चर्न किया, मिल्क को चर्न करते हैं तो उसमें क्रीम सेपरेट हो जाती है, सो दैट बोथ द कंपोनेंट्स कैन बी यूज अप्रोप्रिएटली. आपने मिल्क को चर्न किया, देन क्रीम उसमें सेपरेट हो गई, तो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है. सेकेंड, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स और इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर. एक मिक्सचर में से इम्प्योरिटीज या जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको रिमूव करना. For example, the separation of husk from rice grain. राइस ग्रेन से हस्क यानी जो भूसा है उनको सेपरेट करना. अनवांटेड स्टोन्स फ्रॉम राइस ग्रेन. राइस ग्रेन में से अनवांटेड स्टोन्स को अलग करना. पल्सेस बिफोर कुकिंग एंड सेपरेशन ऑफ अनवांटेड लीव्स फ्रॉम रॉ लीफी वेजिटेबल्स. अब जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स होता है
जब कोरिएंडर को या मेथी को साफ करते हैं तो उसमें से जो अनवांटेड लीव्स हैं जो हमको नहीं चाहिए, केवल मेथी को ही हम रखेंगे या केवल जो कोरिएंडर लीव्स हैं उनको ही हम रखेंगे, बाकी जो दूसरी जो लीव्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। राइस बनाने हैं तो राइस में से केवल राइस को ही हम यूज़ करेंगे, देन अदर जो उसमें ऐसे स्टोन है या हस्क है उसको सेपरेट कर देंगे। टू गेट डिज़ायरेबल और प्योर सब्सटेंसेस फॉर एग्जाम्पल इन द प्रिपरेशन ऑफ टी। अब डिज़ायरेबल मतलब जो हमको चाहिए, एंड जो प्योर सब्सटेंस है वो गेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल टी, आपने चाय बनाई, चाय में से आप टी लीव्स को सेपरेट आउट कर देते हो फ्रॉम ब्रेव टी, तो जो उसको आप छान लेते हैं, आप उसको फिल्टर कर लेते हैं, देन उसमें से जो टी लीव्स है उसको सेपरेट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।